देखिए, बच्चे तो जान नहीं सकते और नौजवान जो है वो जानते नहीं है। क्यों? कि उनकी जवानी की जोश, जवानी की ताकत जो है वो उनको जाने नहीं देती। इसलिए वो जान नहीं सकते, वो ताकत पर ही अपना भरोसा करते हैं, अपने ताकत पर ही यकीन करते हैं और ताकत के बलबूते ही सब कुछ वो करते हैं, मगर वो कुछ नहीं करते। लगता है उनको कि मैं ही करता हूँ, अपनी ताकत से, अपनी मर्जी से नहीं। दरअसल में हर नौजवान के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य के अंदर, हर युवा के अंदर एक नफ्स है जिसका नाम है नफ्से अम्बारा, मूलाधार चक्र। ये हर जानवर, हर पशु, हर कीड़े मकोड़े के अंदर, हर चींटी, हर वायरस के अंदर ये नफ्स है। पूरी कायनात में इसी नफ्स की राज है, इसी नफ्स की हुकूमत है, इसी पर पूरी कायनात टिकी हुई है। कायनात की गर्दिश इसी नफ्स की ताकत पर है। ये मामूली चीज़ नहीं है, ये मामूली चीज़ नहीं है। इससे बड़ी ताकत अब किसी में नहीं है। भैंसे में देखिए, गधे में देखिए, घोड़े में देखिए, हाथी में देखिए, कुत्ते में देखिए, सूअर बिल्ली में देखिए, यही नफ्स काम करती है और यही नफ्स हर इंसान, हर मनुष्य के अंदर काम करती है। और इस नफ्स पर हुकूमत, इस नफ्स पर गलबा शैतान की, इब्लीस की है। और ये नौजवान जानते नहीं, ये इंसान जानते नहीं कि हमारे नफ्स पर गलबा शैतान की है, हमारे नफ्स पर हुकूमत इब्लीस की है। बस वो समझते हैं कि हमारी नफ्स है, ख्वाहिशात है, इच्छा है और हम इसी से जीते। अगर ये मर जाएगी तो हमारी ज़िंदगी बेमाने, बेमतलब की, बेरंग, बेनूर की हो जाएगी, बेमज़ा, बेलज्जत की हो जाएगी। अब देखिए, शैतान ही इस नफ्स पर गालिब होकर, इस नफ्स पर बैठकर बहुत से नेकियां कराता है, नमाज पढ़वाता है, कुरान पढ़वाता है, इल्म हासिल करवाता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा आलिम है। उसके पास जितना इल्म है किसी पैगंबर अवतार के पास नहीं है। तो वो इल्म हासिल करवाने में लगा देता है, नमाज पढ़वाने में लगा देता है, हज कराने में लगा देता है, नेकी कराने में लगा देता है। और आप समझते हैं कि हमारे अंदर की कोई अच्छी नफ्स है जो हमसे काम कराए, लेकिन नहीं, ये शैतान की चाल है, ये इब्लीस की चाल है। 36 दाव आपके मुताबिक काम करेगी, आपके मर्जी के मुताबिक काम करेगा, जिसमें आप खुश होंगे। जब पूरी तरह से घेर लेगा, जब पूरी तरह से आपको गिरफ्त में कर लेगा, तब वो अपना एक दाव दिखाएगा। कैसे? जैसे उसने तमाम जगह सजदा किया था, तमाम उलूम हासिल किया था, कोई उलूम बाकी नहीं थी, सब उसने हासिल कर लिया था। कोई जगह बाकी नहीं थी जहाँ उसने सजदा नहीं किया था। अब वो फरिश्तों का सरदार बन गया, उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया गया। लेकिन एक जगह आया आदम की सजदा करने की बात, उस जगह वो सजदा नहीं किया। बस वो उससे गलती हुई और वही गलती उसकी तमाम उलूम को, तमाम सजदों, तमाम इबादत को जला कर राख कर दिया और उसे सरदार से शैतान बनाया गया, लानत का तौक पहनाया गया। बहुत खतरनाक, भयानक शकल सूरत में उसे ज़मीन पर फेंक दिया गया। अब देखिए, वही आदम की दोस्ती किया, आदम से दोस्ती किया जन्नत में, आदम की हर बात माना, आदम से हर बात मनवाया। आदम समझता था ये मेरा दोस्त है, शैतान की बात सुनते थे। एक गलती करवाया जो शैतान जन्नत से निकलवा दिया। नहीं जानते थे कि इसे एक गलती से हम जन्नत से निकल जाएंगे, मगर एक गलती करवाया और जन्नत से निकाल दिया। तो ज़रा सोचिए कि जब आदम को जन्नत से निकाल दिया, आपको जन्नत में जाने देगा? आप समझते हैं कि हम नमाज पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, दीन का काम करेंगे, हाफिज कुरान बनेंगे, आलिम दीन बनेंगे और हम जन्नत में सीधा चले जाएंगे। जो आदम को जन्नत से निकाल दिया वो आपको जन्नत में जाने देगा? वो आपको जन्नत मिल ही जाएगा?
कभी नहीं, कभी नहीं। हालांकि वो सारी नेकी काम कराएगा, दीन का काम कराएगा, सब कुछ कराएगा आपसे, मगर आपकी नफ्स पाक नहीं होगी, नफ्स को पाक करने नहीं देगा। आपकी नफ्स नहीं मरेगी, वो नफ्स को मरने नहीं देगा। बस ये काम वो करेगा, आपकी नफ्स को गंदा करेगा, आपको नफ्स के नापाक करेगा, आपके नफ्स को ज़िंदा रखेगा, आपके ख्वाहिशात को ज़िंदा रखेगा, आपके जज्बात को, गुस्से को, नफ़रत को, हवस को, ये सब चीज़ों को वो ज़िंदा रखेगा और आपको दौड़ाएगा, भगाएगा, ये करो, वो करो, ये लाओ, वो लाओ। और आप नहीं समझेंगे, जैसे कोई घोड़ा पर सवार होकर चाबुक मारकर रथ चला रहा है और घोड़े पर अपना सारा गुस्सा निकाल रहा है और घोड़ा बेचारा दौड़ रहा है। ऐसे ही आपको दीन और दुनिया के चक्कर में पड़ा करके, डाल करके आपसे बहुत इबादत, बहुत सजदा, बहुत नेकी कराएगा, बहुत कुछ कराएगा। आप समझेंगे कि हम बहुत करते हैं और इसका घमंड आपको दिखाएगा, इसके लिए आपको घमंड पैदा कराएगा, तकब्बुर पैदा कराएगा। देखा कितना इबादत तुमने किया है, कितना नेकी किया है, कितना नमाज पढ़ा है, कितना तिलावत किया है, ये सब आपको बताएगा और आपको अच्छा लगेगा। हाँ, मुझसे ज़्यादा नमाज पढ़ने वाला, नेकी करने वाला, तिलावत करने वाला, दीन का काम करने वाला है ही नहीं कोई। अब ये घमंड, ये तकब्बुर आपके अंदर डाल देगा। यही घमंड, यही तकब्बुर आपको इब्लिस जैसा बना देगा, शैतान जैसा बना देगा। आपकी सारी नेकी करी धरी रह जाएगी, सारी नेकी को खा जाएगी आपका घमंड। और वो घमंड आपको पैदा करेगा, आपको घमंडी बनाएगा, आपको अहंकारी बनाएगा। अब ये जो बात है, आपका दोस्त शैतान है, शैतान से आपकी दोस्ती है। अब ये इब्लीस जो है, शैतान जो है, आपको आपके नफ्स को मारने नहीं देगा, नफ्स ख्वाहिशात, नफ्स अम्मारा को मारने नहीं देगा। इसे ज़िंदा रखेगा, इसे बचा कर रखेगा। कहेगा अगर ये मर जाएगा तो ज़िंदगी में कोई लज्जत, कोई मज़ा, कोई स्वाद नहीं रह जाएगी। इसको ज़िंदा रखो, इसको जगा कर रखो, इसको मजबूत रखो। ज़िंदगी का दारो मदार इसी पर है, जीवन का बुनियाद इसी पर है, आधार इसी पर है। इसीलिए मूल आधार चक्र इसको कहा गया है। मूल आधार, ज़िंदगी का मूलाधार चक्र है। नफ्स अम्मारा है, नफ्स ख्वाहिशात है, इच्छा है। अब ये क्या करेगा, आखिरी में आपको धोखा देगा। आपको समझ में आएगा कि मैं कितना बड़ा धोखा में था। मैं समझता था कि मैं दीन का काम करता हूँ, मगर नहीं, आप दीन के काम नहीं करते थे। मैं कुरान पढ़ता था, नहीं, आप कुरान नहीं पढ़ते थे। आप हाफिज कुरान थे, आप हाफिज कुरान नहीं थे। आपके पास दीन का इल्म था, नहीं, आपके पास दीन का इल्म नहीं था। मगर आपको लगेगा कि मैं दीन का काम किया, दीन का इल्म हासिल किया, कुरान का हिफ्ज़ किया, कुरान का इल्म हासिल किया, और ये सब होने के बाद मेरे अंदर घमंड पैदा हो गया, गुरूर पैदा हो गया और सब जल कर राख हो गया। ये शैतान की आखिरी दाव, आखिरी चाल है। तो इसलिए गर मारा अजदाहा तो क्या मारा, गर न मारा नफ्स अम्बारा। इसलिए नफ्स अम्बारा को मारने की बात आती है। और आप नहीं मारेंगे, आपके माता पिता, आपके बीवी बच्चे नहीं मारने देंगे। बोलेंगे अरे नफ्स मर जाएगी तो फिर नामर्द हो जाओगे, और नामर्द हो जाओगे तो कोई आपसे शादी नहीं करेगा, आपके पास आपकी बीवी नहीं रह जाएगी, भाग जाएगी, आपको कोई लज्जत, कोई मज़ा नहीं मिलेगा। ज़िंदगी की बुनियाद, जीने का बुनियाद यही है, मूल आधार चक्र जीवन का आधार है। अब इस नफ्स को मारने के लिए, इस नफ्स को पाक करने के लिए बहुत से तरीके थे और आज भी हैं। क्या है? नमाज पढ़ना नहीं, नमाज पढ़ने से नहीं होगा, कुरान पढ़ने से नहीं होगा, हाफिज कुरान पढ़ने से नहीं होगा, इल्म दीन हासिल करने से नहीं होगा, हज करने से नहीं होगा। कोई भी नेकी करने से आपकी नफ्स पाक नहीं होगी, आपकी नफ्स नहीं मरेगी। तो कैसे होगा? कौन सा तरीका है जो नफ्स को पाक किया जाए, नफ्स को मार दिया जाए? क्योंकि इसको पाक किए बगैर, इसको मारे बगैर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपको जानवर बनाकर, कुत्ता बनाकर, घोड़ा बनाकर, गधा बनाकर, सूअर बनाकर रखेगा और आप समझेंगे कि अभी इंसान है। नहीं, जो गधे करते हैं, जो कुत्ते करते हैं, जो बिल्ली करते हैं, जो सूअर करते हैं, जो घोड़े करते हैं, जो हाथी करते हैं, वही काम आप अपने बीवी के साथ, बीवी आपके साथ करती है। हर घर में, हर घर में, हर घर में। मगर आपको लगेगा कि ये दुनियादारी है, करना ही पड़ेगा, ये जिम्मेदारी है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चे पैदा नहीं होंगे।
नहीं तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। और आप करेंगे बच्चे पर बच्चे, बच्चे पर बच्चा पैदा करेंगे, और वो बच्चे जो है नेक पैदा नहीं होंगे, साले पैदा नहीं होंगे, कोई वली, कोई मस्त, कोई फ़कीर पैदा नहीं होगा, कोई इब्राहिम जैसा ईमान वाला पैदा नहीं होगा। होगा होगा मगर आगे चलकर वो आप ही की बात नहीं मानेगा, वो आप ही की बात नहीं मानेगा। माँ बाप का बात मानने वाला बच्चा आपसे पैदा नहीं होगा, तो आप पछताएंगे बाद में। पैदा करके क्या हुआ, मेरा औलाद मेरी बात नहीं मानता, मेरी खिदमत, मेरी सेवा नहीं करता, अब बाद में पछताएंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि नफ्से अम्मारा जो है, जिस पर गलबा शैतान की है, जिस पर हुकूमत, जिसका राज इब्लीस का है, अब इसको मार देने के बाद ये उसका तख्त है, ये उसका तख्त है, कुर्सी है, जिस पर बैठकर वो आप होना चाहता है, आपके कल्ब को, आपके रूह को, आपके दिमाग को, आपके पूरे नस नस, पूरे जिस्म को अपने इशारे पर चाहता है। अब ये मारने का तरीका अगर आप जान जाएंगे तब आप सोचेंगे कब इसको मारना पड़ेगा, क्योंकि इसको मार देंगे तो शैतान वहेगा कहाँ, किस पर बैठेगा। तख्त ही आज शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, तख्त उलट गई, तख्ता उलट गया तब ना भागी। अगर वो नहीं तख्त उलटती, नहीं तख्ता उलटता, तो आज भी शेख हसीना बांग्लादेश में रहती। नेपाल का राजा वो भी भागा, खुदकुशी किया, तख्ता उल्टी, तख्त उल्टा तब ना। ऐसे ही जिस तख्त पर बैठकर वो हुकूमत करती थी, पूरे बांग्लादेश पर उसको हुकूमत चलती थी, जिस तख्त पर बैठकर हुकूमत करता पूरे नेपाल पर हुकूमत चलती थी, वो तख्त उलट गई, वो तख्ता उलट गया, तब कहीं जा कर के उसको भागना पड़ा, उसको खुदकुशी करनी पड़ी। इसी तरह से इब्लीस को भागने पड़ेगा, तख्त उल्टेगा तब, तख्ता उल्टेगा तब वो खुदकुशी करेगा, तब उसकी जान जाएगी, तब वो मर जाएगा। तो अब ये नफ्स अम्मारा को मारना, नफ्स ख्वाहिशात को मारना, यही उसकी बुनियाद है। इसी पर वो खड़ा होकर, इसी पर वो बैठकर आपके पूरे ज़िंदगी को बर्बाद करता है। आप समझते हैं कि मैं नेकी करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ, इबादत करता हूँ, हज करता हूँ, मगर ये सब आपका किया धारा सब बेकार हो जाता है, हो जाएगा, हो गया है। जितने हाजी हज किए सबके हज बेकार हुए, जितने नमाजी नमाज पढ़े सबके नमाज बेकार हुए, जितने हाफिज हुए उनका हिफ्ज़ बेकार हुआ, जितने आलिम उनका इल्म बेकार हुआ। क्यों हुआ? नफ्स अम्मारा जिंदा रहा, नफ्स अम्मारा मारा नहीं गया, शैतान मारा नहीं गया। अब ये नफ्स अम्मारा को मारने की बात कैसे होगा? नफ्स अम्मारा को पाक करने की बात कैसे होगा? पहले तो आपको किसी कामिल मुर्शिद के पास जाना पड़ेगा, और ये जाने नहीं देगा। बोलेगा अरे यार तुम इतने नमाजी हो, इतने बड़े हाजी हो, इतने बड़े नेकी करने वाले हो, इतने बड़े आलिम हो, इतने बड़े मुफ्ती हो, और तुम क्यों जाओगे? और किसी कामिल मुर्शिद को आप देखेंगे तो आपको बुरा लगेगा, वो मरवाएगा कामिल मुर्शिद को। शम्स तबरेज़ को मरवाया, अनलक को मरवाया, मंसूर को मरवाया, वही आलिमों पर गालिब होकर के, फतवा लगा करके। आलिमों को समझ में नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह वाले को मार रहे हैं, जो अल्लाह के नाम पर अपनी हस्ती मिटा दिए हैं, जो अल्लाह के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिए हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के आशिक हैं, हम उसको मार रहे हैं। मगर उसने इन आलिमों पर गालिब होकर, इन पर सवार होकर के मंसूर को मरवाया, अनलक को मरवाया, शम्स तबरेज़ को मरवाया। क्यों मरवाया? इसकी बात मत मानो, इनकी बात मत मानो, क्योंकि इसकी बात मानने से, इनकी बात मानने से अब शैतान का नहीं चलेगा, अब इब्लीस का नहीं चलेगा। तो ये जब आलिम होते, अल्लाह वाले होते, अल्लाह को जानने वाले होते, अल्लाह को पहचानने वाले होते, तो शम्स तबरेज़ को तो नहीं मारते, अनलक को तो नहीं मारते, मंसूर को तो नहीं मारते, क्योंकि ये सब अल्लाह वाले थे, अल्लाह के आशिक थे, अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह के दोस्त थे। और अल्लाह के आशिक, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह वालों को मारना ये कितनी बड़ी गुनाह है। और ये गुनाह करवाया आलिमों से, मुफ्तियों से, फतवा लगाकर। अब ये लोग साले जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएंगे। मैं गाली दे के बोल रहा हूँ, ये सब साले जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएंगे जो लोग फतवा लगाकर मंसूर को मारे, अनलक को मारे, शम्स तबरेज़ को मारे, क्योंकि इन लोगों पर शैतान गालिब था। इन लोगों पर शैतान गालिब होकर इन लोगों से
अल्लाह वालों का खून करवाया, अल्लाह वालों का कत्ल करवाया, अल्लाह के आशिकों का खून करवाया, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के दोस्त का कत्ल करवाया, कितना बड़ा गुनाह करवाया। और लोग जन्नत में जाएंगे, वो साले जन्नत में जाएंगे। देखेंगे तो कैसे हो जा रहे हैं, देखेंगे हम कैसे जा रहे हैं, और कौन उनको जन्नत में ले जा रहा है। हम भी तो हैं ना, हम भी तो हैं ना। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि नफ्स अम्मारा को मारने की बात आप सोचेंगे नहीं, नफ्स ख्वाहिशात को मारने की बात आप सोचेंगे नहीं। क्यों? कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपकी जीवन बर्बाद हो जाएगा, कोई लज्जत कोई मज़ा ज़िंदगी में नहीं रह जाएगी। अब आप सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में लज्जत मज़ा जो है दुनियावी, ये ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा जीना, खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, पहनना ओढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगेगा। तब क्या करेंगे, क्या करेंगे? तब मायूस हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, बड़े डिप्रेशन, बड़े अंधकार में चले जाएंगे। मगर उसमें से जब निकलेंगे तो खुदा के रास्ते पर, इहदिना सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर जाएंगे और खुदा को पाएंगे। पहले डिप्रेशन में, अंधेरे में, अंधकार में जाएंगे, पागल हो जाएंगे, दीवाना हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। जब उसमें से निकलेंगे तो पीछे नहीं लौटेंगे, आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर जाएंगे और खुदा को पाएंगे। तो ये जो बात मैंने की है, ये कभी भी होने नहीं देगा शैतान आपको, करने नहीं देगा शैतान आपको। इसीलिए किसी मस्त फ़कीर के सामने आपको जाने नहीं देता, किसी मस्त फ़कीर के खिदमत में, सोबत में, संगत में आपको बैठे नहीं देता। क्यों? जानते हैं क्यों? अरे उनकी निगाहे करम या उनकी जलाली निगाह अगर पड़ जाएगी तो शैतान जल कर राख हो जाएगा। वो आँख उठाकर देख लेंगे तो आसमान पिघल जाएगी, पहाड़ पिघल जाएगा, समुंदर जल कर राख हो जाएगी। ये शैतान, ये इब्लीस क्या है? वो जानता है कि उनकी नज़र में अगर पड़ गए, उनकी निगाह में अगर पड़ गए तो हमारी तो हस्ती मिट जाएगी, राख तक नहीं बचेगी। इसलिए किसी मस्त फ़कीर के संगत सोबत में जाने से रोकता है। बाकी सब जगह जाने देगा, हज करने देगा, नमाज पढ़ने देगा, तिलावत करने देगा, नेकी करने देगा, सब करने देगा, मगर किसी मस्त फ़कीर की संगत सोबत में जाने नहीं देगा। और वो लोग भी कुछ ऐसे बेबाज में ऐसे वेशभूषा बना कर रहते हैं कि आपको घृणा लगेगी, डर लगेगा, आप उसके पास नहीं जाएंगे। मैं खुद ही नहीं गया, मैं खुद ही नहीं गया, मगर मुझ पर नज़र पड़ी थी, मुझ पर निगाह पड़ी थी, जिसका असर मेरे दिल, मेरे दिमाग पर, मेरी रूह पर हुई थी, जिसकी वजह से आज मैं इस मकाम पर, इस मंजिल पर पहुंचा हूं, जिसकी जिक्र मैं नहीं कर सकता, जिसका बयान मैं नहीं कर सकता। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर मेरे दिल पर, कल्ब पर, रूह पर, दिमाग पर, ज़िंदगी पर किसी मस्त फ़कीर की निगाह नहीं पड़ी होती तो मेरी ज़िंदगी नहीं बदली होती। मैं भी नमाज पढ़ता, रोज़ा रखता, हज करता, ज़कात करता, दीन का, दुनिया का काम करता और फंसा रहता, उलझा रहता। मगर हमारे दिल पर, रूह पर, कल्ब पर, दिमाग पर, हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगी पर एक बड़े मस्त की नज़र पड़ गई, निगाह पड़ गई। मैं उनका खून करने के लिए रोज़ जाता था। सोचिए तो, क्योंकि उनकी निगाह हम पर पड़ी है तो हमारे अंदर की शैतान मर रही है, हमारे अंदर का नफ्स मर रहा है, हमारे अंदर की ख्वाहिशात मर रही है, हमारे अंदर के जोश जुनून जज्बात मर रही है, हमारे अंदर आग लग रही है। हम बड़ी कोशिश किए कि जाकर उनको मार देंगे तो ये आग बुझ जाएगी, जाकर उनको मार देंगे तो ये मुसीबत टल जाएगी। हम खुद उनका खून करने के लिए, कत्ल करने के लिए या अपनी खुदकुशी करने के लिए, दो बात, या तो खुदकुशी कर ले या तो उनका खून कर ले। यही जज्बा हमारे अंदर आती थी, या तो उसका खून कर लो या तो खुदकुशी कर लो, इस रास्ते से निजात मिल जाएगी। अब बताइए, एक अच्छा रास्ता पर जा रहा था, इधर सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर जा रहा था, खुदा के रास्ते पर जा रहा था, खुदा को पाने की तरफ जा रहा था, और मेरे अंदर खून करने की, खुदकुशी करने की जज्बा पैदा करता था। मार दो उसको, कत्ल कर दो उसको, या खुदकुशी कर लो खुद को। अगर मौका मिल जाती, सामने आ जाते तो मैं मार देता, क्योंकि मेरे अंदर जवानी की जोश थी, ताकत थी, मैं मार देता। मैं किसी से डरता नहीं। आज भी अगर मैं ठान लूँ तो मेरे सामने अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई और भी आ जाए और मेरे हाथ में तलवार हो, मुझे अगर मारने का इरादा हो जाए
तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। मैं सोचूंगा समझूंगा नहीं कि मेरा होगा क्या अंजाम, नहीं, मैं उसका कत्ल कर दूंगा। ये चीज़ मेरे अंदर है, इसलिए मैं बोलता हूँ। तो मैं मार देता, मगर उस तरफ जा ही नहीं सका था। ऐसे बांध दिए था, ऐसा हमें जकड़ लिया था, ऐसा हमें पकड़ लिया गया था। ताकत है उनके पास, ऐसी पावर, ऐसी शक्ति उनके पास है, उनके पास फौज, उनके पास फरिश्ते हैं। जैसे कोई पुलिस मुजरिम को पकड़ लेता है तो कुछ कर नहीं पाता है, घसीट कर, बांध कर, ले जाकर सलाखों के नीचे बंद कर देता है। ऐसे ही, ऐसे ही। तो हम ना जानते मस्तो फ़कीरों की ताकत कितनी है। उनकी ताकत हम पर काम की है, उन्होंने हमारे ऊपर काम किया है, तो हम जानते हैं। तो हम भी खुद नहीं जाना चाहते थे, हम भी खुद मस्तो फ़कीरों की तरफ जाना नहीं चाहते थे, मज़ारों की तरफ जाना नहीं चाहते थे। घृणा आती थी देखकर, अरे नंगे धड़ंगे रहते हैं, अब मज़ार मुर्दा कब्रिस्तान की तरह नजर आता। हम तो मज़ार को देखकर घृणा होती थी, मस्तो फ़कीरों को देखकर घृणा होती थी, डर लगता था, नहीं जाते थे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इन सब से मुझे घृणा, नफरत होती थी। मगर अचानक ऐसी ज़िंदगी में बदलाव आई, उनके नज़र में पड़ गए। मजबूर होकर मुझे मस्तो फ़कीरों के रास्ते पर चलना पड़ा। मस्त फ़कीर मुझे बनना पड़ा। मजबूर होकर, खुश होकर नहीं। कोई भी खुश होकर मस्तो फ़कीरों के संग सोबत में नहीं बैठेगा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी खुश होकर मस्त फ़कीर नहीं बनेगा, गोश कुतुब अब्दाल नहीं बनेगा, हाजी नमाजी बनेगा, दिन का काम करेगा, दुनिया का काम करेगा, हर काम करेगा, हर जगह हर तरफ जाएगा, मगर कोई मस्त फ़कीर नहीं बनेगा। कैसे बनेगा यार? लंगटी रहना पड़ेगा, पागल की तरह, दीवानों की तरह रहना पड़ेगा, सब रिश्ते नाते तोड़ना पड़ेगा, सब अपने बेगानों को छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप तक को भी भूलना पड़ेगा। ये सब मैंने किया है, मुझसे हुआ है। 20 साल तक, 20 साल की उम्र से लेकर 20 साल तक एक सा जिंदगी जिया। नहाया नहीं, अच्छा खाया नहीं, अच्छा पहना नहीं, कहीं पर गया नहीं, एक ही जगह बैठा रह गया पलथी मार करके। पैर पसारा नहीं, सोया नहीं, लंबे लंबे बाल हो गए, कमर के नीचे, घुटने के नीचे तक बाल चली गई। 20 बरस की जो जिंदगी हमने गुजारा है वो बहुत खतरनाक, बहुत डेंजर है। और उसी में हमारा नफ्स से मारा गया है। ये तरीका है मारने का। आप जाएंगे तो कहा जाएगा तुम अपने नफ्स को मारना चाहते हो, नफ्स अम्मारा को मारना चाहते हो, तो कुछ तरीके हैं तुम्हें अपनाने पड़ेंगे। क्या तरीका है? सबसे बड़ा बात, 12 साल तक चुप रहो, या 12 साल तक नंगे रहो, या 12 साल तक नाचो गाओ झूमो, पागल हो जाओ, दीवाना हो जाओ। 12 साल तक आपको 12 साल का बताया जाएगा, मगर 20 साल लग जाएगा। 12 साल तक तो रहेंगे, उसमें से निकलने में 8 साल लग जाएगा, 20 साल आपका चला जाएगा। और उसके बाद फिर वापस दुनिया में, दीन में आपको जाने का। अच्छा अजीब लगेगा दुनिया, अजीब लगेगी दिन, बेरंग बेरूप की उदास दुनिया, उदास दिन। मस्जिद उदास लगेगी, दुनिया उदास लगेगा, कहाँ जाएंगे? फिर मन मार के फिर उसी दुनिया में हो जाएंगे, फिर उसी दुनिया में चले जाएंगे, वही पागल की तरह, दीवानी की तरह। आप परगसी तारी होती रहेगी, आप पनसा तारी होता रहेगा, आप उसी में डूबे रहेंगे। उसी में अच्छा लगेगा, उसी में मज़ा मिलेगा, उसी में आपको ताकत, उसी में आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये तो मेरे साथ हुआ, मैंने ऐसा किया 50 साल तक की उम्र तक। उसके बाद थोड़ा निजात मिली, थोड़ा, क्योंकि मैं कंप्लीट हो गया, मौका मिला। मेरे साथ बहुत से वलियों की रूहें, बहुत से मस्तो फ़कीरों की रूहें, बहुत से पैगम्बरों की रूहें मेरे साथ थी। सब ने मेरे साथ दिया, सब मिलकर मुझे खुदा के रास्ते पर ले गया, खुदा के रास्ते पर लगाया। और पूरा 50 साल की उम्र तक। उसके बाद मैंने शादी किया। शादी करने के बाद सोचा चलो अब इससे निजात तो मिल गई, इतना तो मैंने कर दिया, इतना तो मुझसे हो गया, अब अपनी ज़िंदगी जिए। मगर नहीं, शादी ब्याह करने के बाद भी मुझे वही ज़िंदगी जीना पड़ रहा है जो ज़िंदगी हम जिए थे, वही मस्तो फ़कीरों वाली ज़िंदगी, वही आज ही मैं जीता हूँ।
तो देखिए मेरे नफ्स अम्मारा मरी, नफ्स लुआमा जागी, नफ्स वलीमा जागी और आखिर में नफ्स मुतमइन्ना। ये जब जागी तो बड़ी इत्मीनान, बड़ी सुकून पूरे जिस्म में, पूरे नस-नस में, पूरे रग-रग में। पहले तो आग लगी हुई थी पूरे नस-नस में, पूरे रग-रग में। जलन हो रही थी, तड़प हो रही थी, दर्द हो रही थी, पीड़ा हो रही थी, बड़ी तकलीफ हो रही थी। अब वो सब कुछ खत्म हो गई। अब मेरे जिस्म के अंग-अंग में शांति, सुकून, ठहराव है। कहीं से कोई दर्द नहीं, कहीं से कोई पीड़ा नहीं, कहीं से कोई जलन, कहीं से कोई तकलीफ नहीं। पूरा जिस्म सर से पाँव तक सर्वे करता हूँ मैं रोज़। जब अपना काम धंधा करके नहा धोआ कर जब लेटता हूँ तो आँख बंद करके पूरे जिस्म को सर से पाँव तक सर्वे करता हूँ। कहीं कोई तकलीफ है कि नहीं, कहीं कोई वो जलन, वो दर्द, वो तकलीफ जो थी अब वो नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी वजह आप नहीं जान सकेंगे। तो अब नफ्से मुतमइन्ना जागी। अब खुदा को भी मुझ पर भरोसा हो गई, मैं जो भी करूँगा सही होगा। मगर अब क्या करें? अब यहाँ आके कुछ करना नहीं पड़ता है। बस यही मैं जो बोलता हूँ यही मेरी इबादत है, यही मेरी बंदगी है। जो मैं जानता हूँ वो मैं बोलता हूँ, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ये नहीं कि मुझे नमाज पढ़नी पड़ती है, सजदा करनी पड़ती है, तिलावत करती है, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि अब मैं जिस मकाम, जिस मंजिल पर पहुँचा हूँ वहाँ जा कर के कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ कहना पड़ता है। जो मैं बोलता हूँ यही सब कहना पड़ता है। और लोग सुने, अच्छा लगे ना लगे, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। मगर रोज़ मैं बोलता हूँ, तबीयत खराब है फिर भी मैं बोलता हूँ, मन नहीं करता फिर भी मैं बोलता हूँ। आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट और रोज़ ही मैं बोलता हूँ। और इसके बोलने में मुझे पूरी बदन, पूरे जिस्म का खून जलाना पड़ता है। जैसे आप दिया जलाएं, तेल जलेगा, ऐसे ही मेरा खून जो है जलता है। जब तक मैं बोलता हूँ तब तक मेरा बदन का खून जलता है। 40 साल से मैं बोल रहा हूँ, कितना खून मेरा जला है, कितनी खून मेरी जली है इस बात को बोलने में। आज भी मैं बोलता हूँ, अभी भी मैं बोलता हूँ तो मेरी खून ही जलती है, तब ये बात मेरे मुंह से निकलती है, वरना नहीं निकलेगी। अगर मैं अपना खून को नहीं जलाऊं तो मेरी जुबान पर ये बात नहीं आएगी। दिया में तेल नहीं डालेंगे, जलाएंगे तो रोशनी नहीं निकलेगी ना। इसी तरह मेरी खून नहीं जलेगी तो ये बात नहीं निकलेगी। तो यही मेरी अब इबादत बन गई है, यही मेरी अब हकीकत बन गई है। और ये सब बात अगर मैं बोल रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि इस पर बात पर आपको यकीन हो, भरोसा हो और ये बात आप पर असर हो। ये भी मैं जानता हूँ, ये भी मैं जानता हूँ, मगर बोल लेता हूँ। बोलने का वजह है कि हो सकता है आज भी इब्राहिम जैसा इमाम पैदा, आग भी कर सकती है अंदाज़े गुलसिता पैदा, हो सकता है किसी पर असर। ये नहीं कि किसी पर असर नहीं होगा, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। अब हम घमंड करेंगे कि नहीं नहीं मेरी बात का असर किसी पर नहीं होगा, कोई मेरी बात नहीं समझेगा, तो मैं नहीं बोलूँगा, चुप रहूँगा। तो कौन मेरी खामोशी, मेरी चुप्पी को समझेगा? मेरी बात को जब नहीं समझेगा तो मेरी खामोशी, मेरी चुप्पी को कौन समझेगा? मेरी बातें असर नहीं करेगी तो मेरी खामोशी, मेरी चुप्पी कहाँ से असर करेगी? तो और जब ज़बरदस्त और डेंजर ना होगी। मेरी खामोशी किसी पर असर नहीं करेगी, मेरी खामोशी किसी को समझ में नहीं आएगी। मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही तो खामोशी कहाँ समझ में आएगी? तो मेरी बात समझ में आ जाए ये मैं चाहता हूँ, मगर मुझे उम्मीद है, यकीन है कि नहीं समझ में आएगा। क्यों? कि जहाँ से मैं बोलता हूँ और जहाँ से आप सुनते हो बहुत फ़र्क है। आप जहाँ से सुनते हो मैं जहाँ से बोलता हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, 16 तबक का फ़र्क है, 16 तबक की दूरी है। अब मैं जिस मकान, जिस मंजिल पर बैठ कर बोलता हूँ और आप जिस जगह, जिस ज़मीन पर बैठ कर सुनते हैं, वहाँ तक बात जाते जाते बात की दम निकल जाती है, बात के माने बदल जाती है। क्योंकि आपके अंदर बैठा हुआ शैतान मेरी बात को उल्टा बता देगा। मैं जो भी बोलूँगा उसको वो उल्टा बताएगा, आपको उल्टा समझाएगा। मेरी हर बात उल्टी लगेगी, मेरी हर बात उल्टी लगेगी, क्योंकि वो आपको उल्टा बताएगा, उल्टा समझाएगा। मेरी बात सीधा नहीं समझाएगा। क्यों? वो आपका गाइडलाइन है, वो आपका गार्डियन है, वो आपका पीर मुर्शिद है, वो आपका खुदा है। आप उसके परस्तिश करने वाले, उसको पूजा करने वाले हैं। तो उसको मारना है
तो उसको मारने के लिए आपको किसी कामिल मुर्शिद को पकड़ना ही पड़ेगा, किसी सच्चे कामिल मुर्शिद को पकड़ना ही पड़ेगा, उसकी नज़र के सामने आना ही पड़ेगा, उसकी नज़र की तीर खाना ही पड़ेगा, उसकी नज़र की आग जलना ही पड़ेगा। जब तक कोई आपको देखेगा नहीं, आप पर नज़र डालेगा नहीं, उसकी तजल्ली आप पर पड़ेगी नहीं, उसकी जलाल आप पर पड़ेगी नहीं, तब तक वो शैतान जो आपके अंदर है वो मरेगा नहीं। और मामूली चीज़ नहीं है बाबू, नफ्स अम्मारा मामूली चीज़ नहीं है, शैतान मामूली चीज़ नहीं है। जब ये मरेगा, देखिए काबे के अंदर का बुत टूटा, वो तो पत्थर का मुजस्मा था, टूटा टूटा, उसको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये जो बुत आपके अंदर है, शैतान आपके अंदर है, नफ्स आपके अंदर है, ये टूटेगा तो आपको बहुत तकलीफ होगा, इसलिए कि आप इससे इतना जुड़े हुए हैं, इतना जुड़े हुए हैं, इतना एक हैं। जैसे आप कभी कभी कहीं कहीं जाकर देखेंगे, किसी को भूत पकड़ लिया, शैतान पकड़ लिया, तो उसे एक कोड़ा से मारा जाता है। भूत को छुड़ाने के लिए, शैतान को छुड़ाने के लिए जंजीर से मारते हैं मज़ारों पर, तो उस शैतान को मारते हैं, मगर उस शैतान की सवारी उस जिस्म पर है, तो उस जिस्म को भी चोट लगता है, उस जिस्म को भी तकलीफ होती है, मगर पढ़ पढ़ करके दम कर कर के जंजीर से मारते हैं, चाबुक से मारते हैं। क्यों? वो मरेगा, लेकिन वो इस तरह से एक हो जाता है कि जिस पर सवार है उसको भी चोट लगता है, उसका भी हालत ख़राब हो जाता है। इसी तरह से शैतान इब्लीस पैदा होने के बाद आपका हमजात ही आपका शैतान है, और इसी हमजात से मिलकर इब्लीस आपके नस नस में बसा हुआ है, रग रग में बसा हुआ है। जैसे बता दें, एक शराबी बचपन से शराब पिए, तो उसके नस नस में शराब होगा ना, खून नहीं ना होगी, क्योंकि बचपन से शराब पी रहा है, उसका खून कोई भी लेगा नहीं, डोनेशन में उसका खून कोई नहीं लेगा, क्योंकि उसके नस नस में शराब है, खून नहीं है। तो इसी तरह से नस नस में बसा हुआ शैतान है। अब ये शैतान जो नस नस में बसा हुआ है, उसको मारा जाएगा तो आपको तकलीफ होगा, उसको मारने से आपको तकलीफ होगा, क्योंकि वो आपका खुदा है, आप उसके परस्तार हैं, आप उसके परस्तिश करने वाले, उसका पूजा करने वाले, उसके सजदा करने वाले, आप उसके बंदे हैं। जैसे काफिरों को बुत तोड़ा गया, उनको तकलीफ हुआ, काबे का बुत तोड़ा गया तो काफिरों को तकलीफ हुआ। ऐसे ही आपके अंदर के नफ्स अम्मारा को मारा जाएगा, शैतान को मारा जाएगा, उसके तख्त को उलाटा जाएगा, उसके तख्त को तोड़ा जाएगा। आवा तनी, हाँ देखा तनी, तो उसको तकलीफ होगी, चोट लगेगी, आपको भी तकलीफ होगा, आपको भी चोट लगेगी। ये नहीं कि उसको तकलीफ होगी आपको तकलीफ नहीं, क्योंकि ऐसे आपसे एक हो चुका है, ऐसे आपसे एक हो चुका है कि उसको तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी, उसको दर्द होगा, आपको दर्द होगा, उसको चोट लगेगी, आपको चोट लगेगा। जैसे लैला मजनू में मजनू को मारा, लैला को चोट लगा, ऐसे ही दो बदन एक जिस्म हो जाते हैं। इब्लीस आपका हमजात और आप एक हो जाते हैं, और ये सबकी कहानी, सबकी किस्सा है। इसलिए कोई मस्तो फ़कीरों की संगत सोबत में रहना नहीं चाहेगा, जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो आपको जाने नहीं देगा। जानता है ना, यहाँ बैठेंगे तो हमारा हस्ती मिट जाएगी, इनकी नज़र पड़ेगी, इनकी जलाल पड़ेगा, हम जल कर राख हो जाएंगे। तो कौन जलना चाहेगा बोलिए? तो मस्जिद मिले जाएगा, काबे मिले जाएगा, तिलावत मिले जाएगा, नमाज मिले जाएगा, हर नेकी मिले जाएगा, मगर उसका कुछ नहीं होगा, वो आपके अंदर रहेगा, उसकी नुकसान नहीं होगी। तो आप अगर चाहेंगे भी तो किसी मस्त फ़कीर के संगत सोबत में नहीं बैठ सकेंगे, नहीं जा सकेंगे। किसी आलिम के पास जा सकेंगे, किसी नकली बाबा के पास जा सकेंगे, मगर असली मस्तो फ़कीर के संगत सोबत में आप कभी नहीं बैठ सकेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो कहने का मेरा ये मतलब है, तो कैसे होगा? जब तक किसी मस्त फ़कीर की निगाह करम, जलाली निगाह आप पर नहीं पड़ेगी, आपके कल्ब, आपके दिल, आपके रूह, आपके दिमाग पर, आपके ज़िंदगी पर नहीं पड़ेगी, तब तक आप शैतान के बंदे रहेंगे, खुदा के नहीं। हालांकि नमाज पढ़ेंगे, सजदा करेंगे,
वो कहेगा तुम खुदा की इबादत करते हो, खुदा की कलाम पढ़ते हो, लेकिन नहीं। असल चीज़ रहेगा नफ्स परस्ती आपकी चालू रहेगी, आपकी नफ्स परस्ती बंद नहीं होगी, ख्वाहिश परस्ती बंद नहीं होगी, ये जारी रहेगी, चालू रहेगी। इसको जारी रखेगा, इसको चालू रखेगा, ये ख्वाहिश वो ख्वाहिश, एक ख्वाहिश पूरी करेंगे दूसरी ख्वाहिश आ जाएगी, एक इच्छा पूरी करेंगे दूसरी इच्छा आ जाएगी। तो इस तरह से आपको वो ज़िंदगी भर दौड़ाता रहेगा, भगाता रहेगा, और आपको तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि इसमें मज़ा, इसमें लज्जत, इसमें नशा भी मिलता है। एक तरह का शराब पिलाता है, एक तरह का नशा पिलाता है। जैसे शराबी शराब नहीं छोड़ता है, उसका कलेजा जल जाता है, उसका अपना कलेजा जल रहा है मगर वो शराब नहीं छोड़ता है। गजेड़ी, उसका भी अपना कलेजा जल रहा है, अपना खून जल रहा है, मगर वो गांजा नहीं छोड़ रहा है। सिनेमा देखने वाला, उसकी आँख की रोशनी जा रही है, फिर भी वो सिनेमा देखेगा। तो ऐसे ही नशा की आदी बना देगा कि आपको नमाज़ पढ़ने का नशा हो जाएगा, तिलावत करने का नशा हो जाएगा, हज करने का नशा हो जाएगा। एक बार हज करेंगे और करने का मन करेगा, एक बार ज़ियारत करेंगे और ज़ियारत करने का मन करेगा, एक बार मज़ार पर जाएंगे और मज़ार पर जाने का मन करेगा। इस तरह से मज़ारों मज़ारों पर दौड़ाएगा, हज भी करवाएगा, नेकी भी करवाएगा, दान पुण्य भी करवाएगा, आपसे बहुत कुछ कराएगा, मगर ये सब नफ्स अम्मारा के रहते में कराएगा, नफ्स अम्मारा के जिंदा रहते में कराएगा। उसको मरने नहीं देगा, उसको मरने नहीं देगा, और आपसे सब कराएगा। और जब तक आपकी नफ्स अम्मारा नहीं मरेगी, नफ्स लुआमा, नफ्स उलहीमा और नफ्स मुतमइन्ना तक आपकी रसाई नहीं होगी, तब तक आपकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी, कोई सजदा, कोई नमाज, कोई नेकी कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपकी नफ्स ही पाक नहीं है, आपका नफ्स अम्मारा ही नहीं मरी है, आपका नफ्स ख्वाहिशात ही नहीं मरी है, और इस पर गालिब शैतान है, इस पर गलबा शैतान की, इस पर हुकूमत शैतान की है। खुदा की बात इस पर असर नहीं करेगी। हालांकि कुरान पूरा पढ़ेंगे, कुरान पूरा सुनेंगे, नमाज पूरा पढ़ेंगे, रोज़ा पूरा रखेंगे, सब दीन के काम करेंगे, मगर नफ्स परस्ती जारी रहेगी। नफ्स परस्ती से आप नहीं भागेंगे, नफ्स परस्ती से आप नहीं बचेंगे, नफ्स का गुलाम रहेंगे, नफ्स का परस्तार रहेंगे, नफ्स की पूजा, नफ्स की सजदा करता रहेंगे, और ये सब आपको शैतान कराता रहेगा। तो मेन बुनियाद है नफ्स की तज़किया करना, नफ्स की पाक करना। और नफ्स को पाक करने का मतलब क्या हुआ? कल्ब को पाक करने का मतलब क्या हुआ? दिल को पाक करने का मतलब क्या हुआ? जहन को पाक करने का मतलब क्या हुआ? इन सब को मारना। ये सब नफ्स है, दिमाग भी नफ्स है, दिल भी नफ्स है, रूह भी नफ्स है, कल्ब भी नफ्स है। नफ्स अम्मारा इन सब का सरदार है, और नफ्स अम्मारा जैसे मरेगा ऐसे ही कल्ब मरेगी, दिल मरेगा, रूह मरेगी, दिमाग मरेगा, और अंदर जो आपका खुदा है, जो शैतान है, वो भी साला मरेगा, वो भी मरेगा। पूरी तरह से आपकी जिस्म के अंदर की हर नफ्स मर जाएगी। इसीलिए कहा गया कुल्लो नफ्सी जालिकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना होगा। एक नफ्स को नहीं बोला गया, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना होगा। तो हर नफ्स का मतलब क्या हुआ? आपके अंदर का जितने नफ्स है वो सब मरेंगे। नफ्स अम्मारा का साथ जुड़ा हुआ जितना भी नफ्स है, कल्ब भी नफ्स है, रूह भी नफ्स है, दिमाग भी नफ्स है, और जिस्म भी नफ्स है, और ये सब मरेगा। इन सब को मरना है। अब सोचेंगे कि तो एक दिन मौत आएगी तो मरना होगा। नहीं नहीं, मौत से पहले आपके तमाम नफ्सों को मरना पड़ेगा, आपके तमाम नफ्स को मरना पड़ेगा, आखिरी में जिस्म को मरना पड़ेगा। पहले अपने अंदर के जिस्म के अंदर के इन तमाम नफ्स को मारना पड़ेगा। पूरा कल्ब मर जाएगी, दिल मर जाएगा, रूह मर जाएगी, जहन मर जाएगा, खाली डब्बा, खाली बोतल बन जाएगा। तब इत्मीनान, सुकून आपके जिस्म के अंदर, नस नस के अंदर आ जाएगी। तब आपको सुकून, इत्मीनान मिल जाएगी। ये सब जिंदा रहने पर नहीं होगी, ये सब जी नहीं हो सकता है। तो जीते जी जिंदगी में अगर आप इन सब नफ्सों को नहीं मारे, इन सब को जिंदा रखे, इन सब को खुराक देते रहे, इन सब को ग़िज़ा देते रहे, तो ये आपको खा जाएंगे, चबा जाएंगे। जैसे बाँस में घुन बाँस को खा जाती है, लकड़ी में घुन लकड़ी को खा जाती है, लोहे में जंग लोहे को खा जाती है। ऐसे ही ये सब मिल करके आपको खा जाएगी, और आप मरेंगे मरेंगे
उस वक्त आपको समझ में आएगा कि मेरा तो सब कुछ पहले ही से मरा हुआ है, पहले ही से मार दिया गया है। नफ्स ने हमें मारा है, नफ्स अम्मारा ने हमें मारा है, और ये सब शैतान की चाल से मरा है, शैतान की चाल से हुआ है।